अगर जीवन इतना सुंदर है तो लोग दुखी क्यों हैं? सोचिए जरा। ये एक ऐसा गहरा और बुनियादी सवाल है ना, जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खालीपन और इस सनातन सवाल की ऐतिहासिक पड़ताल करने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण आधारित है सिद्धार्थ गौतम की एक बहुत ही अविश्वसनीय और ऐतिहासिक यात्रा पर, द अवेकेंड पाथ, राजकुमार से बुद्ध तक। ये असल में एक ऐसे नायक की कहानी है जिसने इंसान के सबसे बड़े दर्द यानी दुखों का परमानेंट सॉल्यूशन खोजने का बीड़ा उठाया। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 563 ईसा पूर्व 563 बीसीई के कपिलवस्तु में सब कुछ बिल्कुल भव्य और शानदार। सिद्धार्थ के जन्म से पहले उनकी मां रानी महामाया ने एक सफेद हाथी का सपना देखा था। फिर लुंबिनी में उनका जन्म हुआ और पूरा राज्य मानो खुशी से झूम उठा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वृद्ध ऋषि असित ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को नया रास्ता दिखाने वाला एक महान संत। अब जाहिर सी बात है, राजा शुद्धोधन ये सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उन्हें अपने साम्राज्य के लिए एक राजसी उत्तराधिकारी चाहिए था, कोई भटकता हुआ सन्यासी नहीं। तो इस टेंशन में राजा ने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 विशाल महल बनवा दिए। जी हां, गर्मी, सर्दी और बारिश के लिए अलग अलग महल। आप इसे सोने का पिंजरा कह सकते हैं। राजा का मोटिव एकदम क्लियर था, सिद्धार्थ को हर तरह के दुख, बीमारी, बुढ़ापे या मौत की परछाई से भी पूरी तरह दूर रखना। जीवन बदलने वाले 4 दृश्य, 4 लाइफ चेंजिंग साइट्स। अब सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से हो चुकी है। उनका एक बेटा भी है, राहुल। लेकिन उस सोने के पिंजरे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ उन महलों की सुरक्षित दीवारों से बाहर निकलते हैं और यहीं उनका सामना होता है असली दुनिया से। स्टेप बाय स्टेप इन 4 दृश्यों ने पूरी कहानी पलट दी। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो शरीर की कमजोरी को दिखा रहा था। फिर दर्द से तड़पता हुआ एक बीमार इंसान। उसके बाद एक मृत शरीर, यानी मौत की वो कड़वी सच्चाई जिससे वो बिल्कुल अनजान थे। और आखिर में एक शांत साधु जो सत्य की खोज में था। आप सोच सकते हैं सिद्धार्थ का क्या हाल हुआ होगा। वो पूरी तरह सुन्न रह गए। उनका वो सुरक्षित सा संसार एक ही पल में चकनाचूर हो गया। महाभिनिष्क्रमण और कठोर तपस्या, ग्रेट डिपार्चर एंड सिवियर पेनेंस। इन दृश्यों को देखने के बाद महल की वो पुरानी शांति मानो हमेशा के लिए गायब हो गई। ये 29 साल के उस राजकुमार की जिंदगी की सबसे ऐतिहासिक और अंधेरी रात थी। एक तरफ उनका सोता हुआ परिवार था और दूसरी तरफ सत्य को खोजने की एक बेचैनी, और भारी मन से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब वो महान प्रस्थान जहां सिद्धार्थ ने अपने शाही कपड़े उतारे, बाल काट लिए और एक भटकते हुए सन्यासी बन गए। उन्होंने अलार कलाम जैसे महान गुरुओं से शिक्षा ली और सच की तलाश में निकल पड़े। अब जरा इस भयंकर कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ था वो स्वर्ण महल जहां जरूरत से ज्यादा विलासिता थी, लेकिन वो अज्ञानता पर टिका था। और दूसरी तरफ जंगलों में भुखमरी। अत्यधिक तपस्या करते हुए सिद्धार्थ ने अपने शरीर को ऐसा बना लिया था कि सिर्फ हड्डियां बची थीं। वो मौत के बिल्कुल करीब थे। ऐतिहासिक स्रोत हमें एकदम निष्पक्ष रूप से बताते हैं कि ये दोनों ही एक्सट्रीम रास्ते, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग, अंतिम सत्य को खोजने में पूरी तरह फेल रहे। और यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट का, मध्यम मार्ग यानी द मिडिल पाथ। ये विलासिता और कठोर तपस्या के एक्सट्रीम्स के बीच का एक बैलेंस्ड अप्रोच है। हुआ ये कि सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें एक कटोरी खीर दी और उसे खाते ही सिद्धार्थ को यह रियलाइज हुआ कि भाई, अपने ही शरीर को नष्ट करके आपको कभी कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला। यह सचमुच एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। बोधि वृक्ष और परम ज्ञान, बोधि ट्री एंड सुप्रीम नॉलेज। अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, लोग दुखी क्यों हैं? इसी का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ गया में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने ठान लिया कि जब तक जवाब नहीं मिलता वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। लेकिन ये कोई नॉर्मल मेडिटेशन नहीं था, ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल बैटल था। मारा नाम की एक बुरी शक्ति ने सिद्धार्थ का ध्यान तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मन में भयानक डर पैदा किया, हिंसक तूफान खड़े किए और मन की इच्छाओं के गहरे भ्रम रचे। लेकिन इतनी भयानक उथल पुथल के बीच भी सिद्धार्थ का फोकस जरा सा भी नहीं डगमगाया। और फिर वैशाख पूर्णिमा की वो रात आई जो इस पूरी जर्नी का क्लाइमैक्स थी।
सिद्धार्थ ने आखिरकार जीवन के उस परम सत्य को डिकोड कर लिया। उस रात के बाद वो सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है द अवेकन्ड वन या जागृत व्यक्ति। 4 आर्य सत्य और उपदेश, 4 नोबल ट्रूथ्स एंड टीचिंग्स। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने जो अल्टीमेट सोल्यूशन खोजा था, चलिए उसे समझते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य दुनिया के सामने रखे। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख का मेन कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा, अगर ये इच्छाएं खत्म हो जाएं तो दुख भी खत्म हो जाएगा। और चौथा, इस मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग से होकर गुजरता है। देखा जाए तो मानव जीवन की उदासी और दुखों को दूर करने के लिए यही वो कोर फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क था जो बुद्ध ने हमें दिया। ज्ञान मिलने के बाद का ये मोमेंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध सारनाथ गए और वहां अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। सोचिए, ये उस हीरो की वापसी थी जो अब दुनिया के साथ अपना सबसे बड़ा ज्ञान शेयर कर रहा था, और ऑफिशियली यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। उनके एक बहुत ही पावरफुल बात है, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। अब ये सुनने में आज सिंपल लग सकता है, लेकिन उस दौर में ये बात समाज के स्टेटस को सीधा चैलेंज कर रही थी। उन्होंने जन्म या जाति के भेदभाव को नकार दिया। उनके लिए कोई राजा हो, व्यापारी हो या आम इंसान, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। महापरिनिर्वाण, एक अमर संदेश। महापरिनिर्वाणा, एन इमॉर्टल मैसेज। दशकों तक पूरे समाज में शांति और करुणा का मैसेज फैलाने के बाद बुद्ध की उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी थी। जिंदगी भर भटकने और ज्ञान बांटने के बाद अपने अंतिम दिनों में वो कुशीनगर पहुंचे। उनके जीवन के इस आखिरी चैप्टर को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है बुद्ध की अंतिम मुक्ति और इस धरती पर उनके फिजिकल सफर का पूरा होना। लेकिन जाने से पहले उन्होंने जो आखिरी शब्द कहे, वो सच में आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, सब वस्तुएं नश्वर हैं, अपने दीपक स्वयं बनो। जरा सोचिए, ये कितना एम्पावरिंग मैसेज है। यह हमें सिखाता है कि किसी और को आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय हम सबको अपनी सच्चाई खुद खोजनी चाहिए। तो अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। ये 2500 साल पुराना मैसेज आज की इस भागदौड़ और स्ट्रेस से भरी दुनिया में हमारी खुशी की तलाश पर कैसे अप्लाई होता है? आज के इस शोर शराबे में मध्यम मार्ग की क्या अहमियत है? इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आप भी अपने भीतर उस रोशनी को खोजने की कोशिश जरूर करेंगे।